हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं आज आप लोगों को बाइसेप स्कोर के बारे में बताऊंगी। पिछली क्लास में हमने इंडक्शन ऑफ लेबर पार्ट 2 पढ़ा था। इसी के अंतर्गत हम देखते हैं बाइसेप स्कोर। ठीक है, तो बाइसेप स्कोर की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन, बाइसेप स्कोर इज आल्सो नोन एज सर्वाइकल स्कोर। बाइसेप स्कोर इज आल्सो नोन एज सर्वाइकल स्कोर। बाइसेप स्कोर को हम सर्वाइकल स्कोर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बाइसेप स्कोर के अंतर्गत हम मदर की रेडीनेस चेक करते हैं कि वो लेबर के लिए तैयार है या नहीं। बाइसेप स्कोर को हम सर्वाइकल स्कोर इसीलिए कहते हैं क्योंकि लेबर की जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें क्या होता है कि जो उसके अंदर जो सर्वाइकल की जो फर्स्ट स्टेज के अंदर सर्वाइकल डायलिटेशन होता है। फर्स्ट स्टेज के अंदर लेबर की जो फर्स्ट स्टेज होती है उसके अंदर लेबर का सर्विक्स का डायलिटेशन होता है। और इसमें हम करते असेसिंग ऑफ रेडीनेस ऑफ मदर फॉर लेबर। मदर लेबर के लिए तैयार है कि नहीं। और जो सर्विक्स होता है उसमें 5 पैरामीटर्स होते हैं जिसमें चेंजेस आते हैं। तो ये 5 सर्विक्स के अधिकतर जो 5 पैरामीटर्स में चेंजेस आते हैं इसको हम असेस करते हैं और इसीलिए हम इसको बाइसेप स्कोर को सर्वाइकल स्कोर भी कहते हैं। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि कौन से पैरामीटर्स हम चेक करते हैं। तो इसमें 5 डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं और इनको हमें चेक करना होता है। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कौन से पैरामीटर्स हैं। तो फर्स्ट है सर्वाइकल डायलेशन, सेकंड है सर्वाइकल एफेसमेंट। सर्वाइकल एफेसमेंट को हम सर्वाइकल लेंथ भी कहते हैं। और थर्ड है सर्वाइकल कंसिस्टेंसी और फोर्थ है सर्वाइकल पोजीशन और फिफ्थ है स्टेशन। इस प्रकार से 5 पैरामीटर्स है जिन्हें हमें असेस करना होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे सर्वाइकल डायलेशन। सर्वाइकल डायलेशन में देखते हैं हम जो कंप्लीट या फुल डायलेशन होता है वो 10 सेंटीमीटर होता है। और इसका जो डायलेशन का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो प्राइमरी ग्रेविडा में जो होता है वो 12 to 16 आवर्स होता है। और मल्टी ग्रेविडा में जो डायलेशन का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 6 to 8 आवर्स होता है। जो डायलेशन का जो टाइम होता है प्राइमरी ग्रेविडा में स्टेज में वो 12 to 16 आवर्स होता है और मल्टी ग्रेविडा में जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 6 to 8 आवर्स होता है। इसी प्रकार हम सर्वाइकल डायलेशन की रेट भी देखते हैं। सर्वाइकल डायलेशन की रेट प्राइमरी ग्रेविडा में जो इसकी रेट होती है वो 0.5 सेंटीमीटर पर आवर्स और मल्टी ग्रेविडा में हम जो इसकी सर्वाइकल डायलेशन की जो रेट देखते हैं वो 1 सेंटीमीटर पर आवर्स होता है। ये किंतु जो होता है अप टू 3 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलिटेशन के समय होता है। मतलब 3 सेंटीमीटर की डायलेशन होते तक जो इसकी रेट होती है वो प्राइमरी ग्रेविडा की 0.5 सेंटीमीटर होती है और मल्टी ग्रेविडा की 1 सेंटीमीटर पर आवर्स होती है। इसी प्रकार हम देखेंगे 3 सेंटीमीटर जब डायलेशन हो जाता है उसके बाद प्राइमरी ग्रेविडा की जो रेट होती है वो 1 सेंटीमीटर और जो मल्टी ग्रेविडा की जो रेट होती है वो 1.5 सेंटीमीटर हो जाती है पर आवर्स। कब? आफ्टर 3 सेंटीमीटर डायलेशन ऑफ सर्विक्स। 3 सेंटीमीटर डायलेशन होने के बाद जो रेट होती है वो प्राइमरी ग्रेविडा की 1 सेंटीमीटर हो जाती है और जो मल्टी ग्रेविडा उसकी जो रेट होती है 1.5 सेंटीमीटर पर आवर्स हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड देखेंगे। इसमें फर्स्ट हमने देखा सर्वाइकल डायलेशन, अब सेकंड देखेंगे हम सर्वाइकल एफेसमेंट। सर्वाइकल एफेसमेंट को हम सर्वाइकल लेंथ भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? टेकिंग अप ऑफ सर्विक्स।
मतलब सर्विक्स जो होता है वो ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। सर्विक्स का जो भाग होता है उसमें जो मसल्स होती है वो ऊपर की ओर, मतलब अपर यूट्राइन सेगमेंट की ओर, जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट होता है उसकी ओर ही जाती है। तो इसमें हम देखेंगे सर्वाइकल मसल्स फाइबर जो होती है, मर्ज ऑफ सर्वाइकल मसल्स फाइबर ऑफ यूट्राइन लोअर यूट्राइन सेगमेंट। इसमें जो सर्वाइकल मसल्स फाइबर होती है वो मर्ज हो जाती है, ठीक है, मर्ज विथ सर्वाइकल मसल्स फाइबर ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट। जो सर्विक्स की जो मसल्स फाइबर्स होती है वो मर्ज हो जाती है किसके साथ में, लोअर यूट्राइन सेगमेंट मसल के साथ, ठीक है। जैसे ये यूट्रस है और ये सर्विक्स है, तो ये जो सर्विक्स है, ये सर्विक्स की जो मसल्स है यहाँ की, ये यूट्रस का ऊपर का भाग है अपर यूट्राइन सेगमेंट और ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट। तो ये जो मसल्स होती है, ये हमने देखा कि जो सर्विक्स की जो लेंथ होती है वो कम हो जाती है किसमें, सर्वाइकल एफेसमेंट में सर्विक्स की लेंथ कम हो जाती है। तो ये जो सर्विक्स की जो मसल्स होती है ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट के साथ मर्ज हो जाती है, मतलब इसके साथ ही जुड़ जाती है। और इस कारण से क्या होता है, ये जो सर्विक्स का जो लेंथ होती है, सर्विक्स की नॉर्मल लेंथ हमने देखे 2.5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर होती है, तो ये जो लेंथ होती है ये कम हो जाती है फिर, क्योंकि यहाँ की जो मसल्स है ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट की मसल्स के साथ मर्ज हो जाती है, ठीक है। अब इसी कारण क्या होता है, प्राइमरी जो ग्रेविडा होती है वो सर्विक्स एफेसमेंट जो होता है, इसमें सर्विक्स डायलेशन जो एफेसमेंट यदि बढ़ता है तो इसका डायलेशन भी बढ़ता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो मल्टी ग्रेविडा होती है, मल्टी ग्रेविडा में क्या होता है, प्राइमरी ग्रेविडा में सर्विक्स का जो एफेसमेंट पहले होता है और फिर उसके बाद सर्विक्स का डायलेशन होता है। प्राइमरी ग्रेविडा में पहले एफेसमेंट होता है फिर सर्विक्स का डायलेशन होता है, लेकिन मल्टी ग्रेविडा में क्या होता है, दोनों साथ साथ होते हैं, ठीक है। मल्टी ग्रेविडा में क्या होता है, साइमल्टेनियसली जो होता है इसमें दोनोों साथ साथ होते हैं, मतलब एफेसमेंट और डायलेशन साथ साथ होते हैं। सर्विक्स की जो लेंथ होती है वो हमने देखा 2 सेंटीमीटर टू 3 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। लेकिन जब सर्विक्स का जो एफेसमेंट होता है तब क्या होता है, इसकी जो लेंथ होती है सर्विक्स की लेस देन 0.5 सेंटीमीटर हो जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम देखते हैं कि जो इसका एफेसमेंट, इसकी जो सर्विक्स की जो लेंथ थी 2.5 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर तक थी, लेकिन जब इसका एफेसमेंट होता है तो इसकी लेंथ कम हो जाती है, 0.5 सेंटीमीटर हो जाती है, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेशन, थर्ड है स्टेशन, सर्वाइकल डायलेशन हो गया, सर्वाइकल एफेसमेंट हो गया। अब देखेंगे स्टेशन। इसमें क्या होता है, फीटस का जो दूरी होती है वो देखते हैं हम, रिलेशन ऑफ फीटल हेड विथ इस्चियल स्पाइन। स्टेशन में हम क्या देखते हैं, रिलेशन ऑफ फीटल हेड विथ इस्चियल स्पाइन। इस्चियल स्पाइन से फीटल हेड का रिलेशन देखते हैं। तो इसमें हम देखेंगे ये जो होता है, ये 0, जब 0 स्टेशन पे होता है फीटल का हेड, जब 0 स्टेशन पे होता है तो हम ये पेल्विक फ्लोर पे होता है 0 स्टेशन, और अगर फीटल हेड 0 पर है तो वह एंगेजमेंट होता है, एंगेजमेंट शो करता है,
पेल्विक फ्लोर पे होता है जीरो स्टेशन, और जीरो स्टेशन पे जब फीटल हेड होता है तो वो फीटस का जो एंगेजमेंट शो करता है, मतलब फीटस का हेड जो होता है वो एंगेज हो चुका होता है। और यही हम देखते हैं कि ये है जीरो स्टेशन, ठीक, ये जीरो स्टेशन है। अब हम देखते हैं कि जैसे ये फीटस का हेड है, ठीक है, ये फीटस का हेड है, ये जीरो स्टेशन है। जीरो स्टेशन से हम अगर ऊपर जाते हैं 1 सेंटीमीटर ऊपर जाते हैं तो ये हो जाएगा -1, ठीक है, -2, -3, -4, -5। डिस्टेंस ये होता है डिस्टेंस ऑफ फीटल हेड। अगर जीरो स्टेशन मतलब पेल्विक फ्लोर पे हेड एंगेज है, और यदि ज़ीरो से पीछे है, डिस्टेंस इसकी 1 सेंटीमीटर है तो ये होगा -1 सेंटीमीटर, और दूर है 2 सेंटीमीटर तो -2 सेंटीमीटर, मतलब ये दूरी बताता है फीटस की। ये है स्टेल स्पाइन से, ठीक है। और जैसे ये जीरो स्टेशन है पेल्विक फ्लोर पे, और वहाँ से 1 सेंटीमीटर आगे है सामने तो +1, उसके आगे 2 सेंटीमीटर है तो +2, 3 सेंटीमीटर तो +3, इस टाइप से +4, +5, ठीक है। तो ये नीचे की जो 1 सेंटीमीटर में है जो दूरी, ये +1 दूरी इसमें सेंटीमीटर में होती है। तो यहाँ पे है तो ये पेल्विक फ्लोर पे, और मतलब फीटस का जो हेड यदि ऊपर है, स्टेल स्पाइन से ऊपर है तो -1, -2, -3, और इधर सामने है तो +1, +2, +3, +4, +5, इस टाइप से ये हम इसका स्टेशन फीटस रिलेशन ऑफ फीटल हेड देखते हैं विथ स्टेल स्पाइन के साथ फीटल हेड का क्या रिलेशन है, इससे देखते हैं, ठीक है। अगर मदर रेडी है किसके लिए, लेबर के लिए, तो क्या होगा, वह जो प्लस में होगा उसका जो ये इस साइड में, अगर ये ज़ीरो पर एंगेज होता है और इधर +1, +2 इधर है, ठीक है, मतलब ये यहाँ पे आ गया, मतलब ये मदर किसके लिए रेडी, लेबर के लिए, ठीक। अब हम देखेंगे सर्विक्स की कंसिस्टेंसी। सर्विक्स की कंसिस्टेंसी देखने के लिए यह जो होता है ये सॉफ्ट होनी चाहिए, सर्विक्स की जो कंसिस्टेंसी है वो सॉफ्ट होनी चाहिए लेबर के लिए, ठीक है। अब हम इसका स्कोरिंग निकालेंगे, बाइसेप स्कोर का जो स्कोरिंग हम कैसे निकालते हैं, तो इसमें हमने 5 कंटेन या 5 इसमें पैरामीटर्स देखे। फर्स्ट देखा हमने सर्वाइकल डायलेशन, सेकेंड देखा सर्वाइकल एफेसमेंट, सर्वाइकल एफेसमेंट को हमने सर्वाइकल लेंथ भी कहा कहते हैं, और थर्ड देखा सर्वाइकल कंसिस्टेंसी, फोर्थ देखा सर्वाइकल पोजीशन, और पोजीशन पहले ही पढ़ चुके हैं, और फिफ्थ है स्टेशन। यह ऐसे पहले कॉलम बना लेंगे हम, इसमें लिख लेंगे इस टाइप से। अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें नंबरिंग डाल देंगे पहले 0, 1, 2, 3, ठीक है, नंबरिंग डाल दी। अब हमने देखे कि जो सर्विक्स का डायलेशन है वो नहीं है तो इसको हमने 0 स्कोर दिया। सर्विक्स का डायलेशन 1 से 2 सेंटीमीटर है तो उसको स्कोरिंग दिया 1, और 2 to 3 सेंटीमीटर तो स्कोरिंग दिया 2, और मोर देन 5 सेंटीमीटर है तो स्कोरिंग दिया 3। इसके बाद हम देखेंगे सर्विस एफेसमेंट। सर्विस का जो एफेसमेंट है 0 to 30% है तो 0 स्कोर, 40 to 50% है तो 1 स्कोर, 60 to 70% है तो 2 स्कोर, मोर देन 80% है तो 3 स्कोर दिया इसका। इसी प्रकार हम इसका लेंथ देखेंगे, 2.5 to 3 सेंटीमीटर है तो 0 स्कोर, 2 सेंटीमीटर है तो 1 स्कोर दिया, और 1 सेंटीमीटर है तो इसके 2 स्कोर मिले इसको, और यदि 0.5 सेंटीमीटर है तो स्कोर इसको 3 देंगे हम। इसी प्रकार हम देखेंगे इसका कंसिस्टेंसी, सर्विक्स की कंसिस्टेंसी। इसमें
प्राइम है, यदि फर्म है तो इसको, फर्म है तो 0 स्कोर देंगे, मॉडरेट है तो 1 देंगे और सॉफ्ट है तो 2 देंगे। इसमें फोर्थ थर्ड स्कोर में इसको नहीं लिखा जाता। इसके बाद हम देखेंगे सर्विस का पोजीशन। पोस्टीरियर है तो 0 स्कोर, मिड है तो 1 स्कोर और एंटीरियर है तो 2 स्कोर। ठीक है, ऐसे ही आगे भी। ठीक, अब स्टेशन देखेंगे। -2 या -1 है तो 0 स्कोर, 0 + 1 है तो इसमें 1 स्कोर, +2 से +3 है तो इसका 2 स्कोर, और 5 है तो इसको 3 स्कोर देंगे। ठीक, अब हम इसमें ये देखते हैं कि जो कंप्लीट इसका स्कोरिंग अगर हम देखते हैं तो मैक्सिमम होगा इसका स्कोर 0 और मिनिमम स्कोर होगा इसका 0 और मैक्सिमम होगा 13। अगर कंप्लीट स्कोरिंग की बात करते हैं तो मिनिमम होगा 0 स्कोर और मैक्सिमम होगा 13 स्कोरिंग इसकी। और सिंगल अगर एक कंपोनेंट की बात करते हैं, 1 कंपोनेंट की बात करते हैं तो इसका मिनिमम होगा 0 स्कोरिंग और मैक्सिमम होगा इसका 3 स्कोरिंग। 1 कंपोनेंट की यदि बात करते हैं तो उसको 3 काउंट करेंगे। अब हम देखेंगे कि इसमें 0 to 5 अगर हम इस स्कोर की फिर काउंटिंग करेंगे, ठीक है, स्कोर की हम काउंटिंग करेंगे तो जैसे 0 to 5 आता है इसमें, तो नॉट रेडी फॉर लेबर। ठीक है, मतलब जो 0 to 5 इसमें अगर स्कोरिंग आती है तो लेबर के लिए तैयार नहीं, और 6 to 13 अगर इसका आता है स्कोरिंग तो रेडी टू लेबर, मतलब मदर जो है वो लेबर के लिए रेडी है। ठीक है, 30 ये स्कोरिंग हम काउंट करेंगे तो 0 to 5 अगर स्कोर आता है नॉट रेडी टू लेबर, और 6 to 13 आता है स्कोर इसका तो रेडी टू लेबर। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें कि जो बाइसेप स्कोर होता है मोर देन 6 होना चाहिए, तभी मदर जो होती है वो लेबर के लिए इसका जो लेबर की प्रोसेस होती है वो स्टार्टअप कर सकते हैं। बाइसेप स्कोर का जब हम काउंटिंग पूरा करते हैं तो जो इसका बाइसेप स्कोर शुड मोर देन 6, कितना होना चाहिए, मोर देन 6 होना चाहिए। बाइसेप स्कोर जो है वो मोर देन 6 होना चाहिए, तभी हम उसके लेबर की प्रोसेस को हम स्टार्ट करेंगे, लेबर की प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं जब सर्विस का एफेसमेंट बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है, जब सर्विस का एफेसमेंट इंक्रीज़ होता है तब इसका डायलेशन भी इंक्रीज़ होता है। ठीक है, किंतु क्या होता है इसका सर्विस की जो लेंथ होती है वो डिक्रीज़ होती है, कम होती है। सर्विस की जो लेंथ होती है, अगर डायलिटेशन बढ़ता है एफेसमेंट बढ़ता है, एफेसमेंट बढ़ता है डायलिटेशन बढ़ता है, लेकिन जो सर्विस की लेंथ होती है वो इसकी कम होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी हमने देखा बाइसेप स्कोर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।